हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पवन कुमार और आप देख रहे हैं शॉर्ट ट्रिक्स चैनल। दोस्तों, आज के हम लोग इस वीडियो में आपको बताएंगे कि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, क्योंकि हम लोग को बचपन में रटा दिया जाता कि बउआ रे इसको याद कर लो, आगे ना तुमको काम आएगा। एक्चुअली सही बात है, लेकिन अगर आप दोस्तों भूल गए, क्योंकि माइंड ऐसा चीज़ होता है कि बहुत चीज़ को एक्सेप्ट करने में भूल जाता है, तो अब भूल गए तो इसको निकालेंगे कैसे। अब सब जगह तो ये भूल जाएंगे तो भाई कहीं मैथ का प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं तो उसको याद नहीं है तो क्या करिएगा। तो उसी चीज़ को हम लोग निकालते कैसे, उसी चीज़ को हम लोग आज इस वीडियो में सिखाएंगे, सिखाने का प्रयास करेंगे। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बस बस सीख जाइएगा। दोस्तों, करना क्या होता है, सबसे पहले आप 0 से लेकर के स्टार्ट कीजिए। 0 से तो काउंटिंग आता होगा, 0 से लेकर 4 तक लिख दीजिए। चलिए, हम लिख दिए यहाँ तक, ठीक। अब करना क्या है, आप सब में 4 से डिवाइड कीजिए। अब 4 से डिवाइड क्यों कीजिएगा, तो इसका सवाल का जवाब मिलेगा आगे। चलिए, अब 4 से डिवाइड कीजिएगा। देखिए, 4 से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, सब पर रूट लगा दीजिए। ओवर रूट मतलब नीचे भी रूट होना चाहिए और ऊपर भी। देखिए, हमने रूट भी लगा दिया। अब देखिए, इसका कैलकुलेशन कर दीजिए। तब 0/4 का कोई भी संख्या अगर ऊपर 0 है और नीचे से आप कोई भी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल तो मतलब 0 आ जाता है, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0। अब देखिए, यहाँ पर कीजिएगा तो 1/4 है, तो 1/4 को आप लिख सकते हैं कितना, 1/2। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि √1 का वैल्यू तो 1 हो गया, लेकिन अगर आप √4 को कीजिएगा अलग तो √4 का वैल्यू कितना हो जाता है, 2। तो यहाँ 2 लिखिए, ठीक। अब देखिए, 1 यहाँ पर ही एक 2 मतलब तो कट जाएगा, तो नीचे 2 बच गया, ऊपर 1 बचेगा। तो 1 √1 का वैल्यू कितना, 1। और √2 का वैल्यू अगर दशमलव में याद है तो ठीक है, लेकिन हम लोग ज़्यादा यूज करेंगे √2 ही, क्योंकि √2 हमेशा यूज होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं √2 कट जाता है या मतलब याद करने में बहुत टफ है, इसीलिए 1/√2 याद करते हैं, दशमलव में यहाँ पर पुट नहीं करेंगे, ठीक। अब देखिए, 3/4 है तो यहाँ पर ही √3 हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए 4 का तो वर्गमूल निकलता है, तो 4 का कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए 4 से 4 खत्म, तो कितना हो गया, 1। अब देखिए, कोई दोस्तों का सवाल आएगा कि भाई रूट से निकलता है तो प्लस माइनस होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ही हम लोग प्लस माइनस नहीं लेंगे, सिंपल प्लस लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये प्लस माइनस लगाना नहीं है कि एक्स का वैल्यू निकाल रहे हैं, वो सब होता है समीकरण में, इक्वेशन में वो सब निकालते हैं, ठीक ना। अब देखिए, साइन थीटा का वैल्यू निकाल लिए। कॉस थीटा में करना कुछ नहीं है, सिर्फ जो साइन थीटा है ना उसको राइट वाला को लेफ्ट से लिखते चल जाना है। तो क्या होगा, देखिए राइट में 1 है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पर √3/2 है, उसके बाद ये बीच में हो जाएगा, बीच के बीच में। अच्छा, ये देखिए यहाँ चल जाएगा ना, तो 1/2 आइए यहाँ आ जाएगा, ठीक। अब टेन थीटा, दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, है कि नहीं। अगर यहाँ पर आप टेन 0 निकालिएगा तो यहाँ पर साइन 0 भी तो लिख सकते हैं ना, अब बटे कॉस 0 लिख सकते हैं। तो साइन 0 का वैल्यू देखिए हम लोगों ने क्या निकाला है, 0, और कॉस 0 का वैल्यू क्या निकाला, 1। तो 0/1, तो ऊपर 0 है, कोई संख्या से डिवाइड कीजिएगा तो मान कितना आ जाएगा, सिंपल 0। अब देखिए, अब यहाँ पर फिर कितना 30 रखिएगा, तो यहाँ पर भी 30 रखना पड़ेगा। थीटा का मान अगर 30 तो यहाँ पर भी 30, यहाँ पर भी 30, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ऊपर वाला में नीचे से भागा देना है। तो 1/2 में अब भागा देना कितना, √3/2 से। तो 1/2 भागा ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना इसको, ठीक। 1/2 अब भागा इतना लिख सकते हैं। अब देखिए, इसको भागा को जब हटाते हैं तो हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई इसको गुना में चेंज करके ना राइट वाला को पलट दिया जाता है, तो 1/2 गुना 2/√3 लिख सकते हैं। तो 2 से 2 खत्म हो गया, तो कितना बचा, 1/√3। अब देखिए, ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, अगर इसको दोनों में भागा लगाइएगा तो ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, तो कट का कितना वैल्यू आ गया, 1। अब देखिए, इसमें भागा लगाइएगा तो नीचे वाला से कट जाएगा, ऐसे ही करके काट लीजिएगा आप, तो इसका काट के कितना आ जाएगा, √3। अब देखिए 1/0 आ गया, तो 1/0 तक अगर नीचे ऊपर कोई भी संख्या हो नीचे 0 हो तो मान कितना होता है, इन्फिनिटिव, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं अपरिभाषित। ऐसा नहीं कि कहीं अपरिभाषित लिख के देख लीजिएगा लिखा तो बोलिएगा कि इसने गलती पढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। इन्फिनिटिव को हम लोग ही अपरिभाषित लिखते हैं, ठीक। अब देखिए, इतना तीनों का वैल्यू निकाल लिए तो कॉसेक सेक कॉट का वैल्यू निकालना आसान है। बोलिए कैसे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो साइन का उल्टा कॉसेक, तो अगर साइन 0 को उल्टा हम लोग कर देंगे तो कॉस 0 निकल जाएगा, कॉसेक 0। अगर साइन 30 के उल्टा कर देंगे तो कॉसेक 30 निकल जाएगा। उसी तरह से कहने का मतलब क्या है, सब वैल्यू को उल्टा कर देंगे
तो उल्टा कीजिएगा तो देखिए 0 है तो कुछ नहीं तो नीचे तो 1 रहता ही है। तो देखिए 0/1 को अगर उल्टा कीजिएगा तो 1/0 हो गया। अब देखिए नीचे 0 है, ऊपर कोई भी संख्या रहे, भाग दीजिएगा कितना हो जाएगा, इन्फिनिटिव, या इसी को हम लोग क्या बताया कि अपरिभाषित भी बोलते हैं, तो इन्फिनिटी हो गया। अब देखिए साइन 30 का मान है 1/2, तो कोसेक 30 का कितना हो जाएगा 2/1। अब नीचे 1 लिखिए या नहीं लिखिए, 2 को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, क्योंकि 1 एक ऐसा संख्या है जिसे भाग दीजिए गुना कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए 1/√2 है तो इसको पलटिएगा तो कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। अब देखिए √3/2 है तो इसको पलटिएगा तो कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। अब देखिए 1 को पलटिए तो 1 को तो पलटिएगा, चाहे सीधा कीजिए चाहे उल्टा कीजिए, बात तो बराबर पड़ता है। अब देखिए सेक थीटा, तो सेक किसका उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस में उल्टा अगर 1 का उल्टा कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। अब देखिए √3/2 है तो उसका उल्टा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2/√3। इसको सीधे पलट देना है। अब इसको पलटिएगा तो कितना हो जाएगा √2, इसको पलटिएगा तो कितना हो जाएगा 2। अब देखिए 0 है तो 0/1 हो यहाँ पर ही, तो इसको पलटिएगा तो कितना 1/0 हो गया है कि नहीं। तो 1/0 का आप कितना लिख सकते हैं इन्फिनिटी, या इसी को बोलते हैं क्या चीज़, अपरिभाषित। ओके। अब देखिए कॉट जो है किसका उल्टा है, टेन का उल्टा है, ठीक है, ये आप लोग भी जानते होंगे। अब देखिए यहाँ पर 0 है तो 0 को उल्टा करेंगे तो 0/1 है तो 1/0 हो जाएगा, उसका उल्टा करेंगे तो, और 1/0 का वैल्यू कितना, अगर ऊपर कोई भी संख्या है नीचे 0 है तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है इन्फिनिटी, या इसी को क्या बोलते हैं अपरिभाषित, तो ये इन्फिनिटी हो गया। अब देखिए 30 का अगर पलट दीजिएगा तो cot 30 का निकल जाएगा, तो इसको पलटिएगा तो कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब इसको पलटिएगा तो 1 को पलटिए चाहे मत पलटिए, बात बराबर पड़ता है, क्योंकि 1 एक ऐसा संख्या है कि 1 को 1 पलटिएगा तो 1 आ जाएगा, ये तो आप लोग भी जानते होंगे। अब देखिए 10 60 का इसको पलटना है तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको पलटिएगा तो 1/√3 आ जाएगा। अब देखिए इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी को पलटिएगा तो कितना आ जाएगा 0। अब देखिए दोस्तों हम इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि इतना बताने के बाद आपको ऐसा ना हो कि अब साइन 30 का पूछा जाए कि वैल्यू कितना, तो याद नहीं है तो आप निकाल के ना बता पाइएगा। अब ऐसा उम्मीद तो हम नहीं कर सकते हैं। अगर दोस्तों फिर भी इससे कोई रिलेटेड डाउट हो ना तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे ही अगर और कॉन्सेप्चुअल वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम ऐसे ही कॉन्सेप्ट डालते रहेंगे तो आपके पास अपडेट मिलते रहेगा। दोस्तों अब यहाँ से ना आप जो भी मतलब अब जैसे कहिएगा कि साइन 120 का वैल्यू क्या होगा, तो ये भी निकल सकता है, 15 का भी निकल सकता है। तो ये दोस्तों आगे हम लोग पढ़ेंगे, इतना फिलहाल इतना ही हम बता रहे हैं क्योंकि आप लोग को याद करने का मेन टेक्निक जान जाइए, ताकि आगे कहीं भूलिए तो याद मतलब उसको फिर हमको देखना नहीं पड़े, डायरेक्ट निकालने का तरीका किसी को समझा सकें। तो आई होप दोस्तों कि समझ में आया होगा। ये आज के लिए इतना ही। आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।